मैं बताना चाहता हूँ ये साल उन लोगों के लिए आशीष का साल है जो दुआ प्रार्थना में रहते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो है ना निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर मैं इस साल आपके वचनों में चलूँगा, मैं आपके वचन को पूरा करूँगा, मैं आपकी आज्ञा को मानूँगा, मैं दुआ प्रार्थना में रहूँगा, है ना। जो लोग ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर मैं इस साल आपकी उपस्थिति में बना रहूँगा, आपकी हजूरी में बना रहूँगा, दुआ प्रार्थना में बना रहूँगा और आपके मार्ग पे मैं चलता रहूँगा। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो साल है ये उन लोगों के लिए आशीष और बरकत का साल है। और जो लोग है ना दुआ प्रार्थना में नहीं रहते हैं, है ना, तो उनके लिए तो मैं बताना चाहता हूँ हर साल फिर बराबर ही होता है ना। जैसा पहला साल था वैसा ये साल भी उनके लिए होगा। लेकिन नया साल जो होता है कुछ लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए आशीष का साल होता है। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे क्या करता है, बातचीत करता है ना। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि दाऊद जैसे बोलता है कि तूने अपनी भलाई के वर्षों पर, है ना, मानो मुकुट रख दिया है। भजन संहिता 65 और उसकी 11 आयत में लिखा है। आंसू मुकुट होता है एक इनाम। तो दाऊद जो था हर साल परमेश्वर से इनाम पा रहा था, परमेश्वर से आशीष पा रहा था, वो हर साल परमेश्वर से बरकत पा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, जब आगे पढ़ते तो आगे लिखा है, कहता तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आज लोग, है ना, आशीष तो पाना चाहते हैं, आज लोग मुकुट तो पाना चाहते हैं, आज लोग इनाम तो पाना चाहते हैं, आज लोग उत्तम उत्तम बरकतें तो पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उत्तम उत्तम बरकतें कहाँ मिलती हैं, उत्तम उत्तम बरकतें कैसे प्राप्त होंगी, है ना, मुकुट इनाम कैसे हमें मिलेगा, वो ये नहीं जानते हैं। लेकिन दाऊद कहता तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। तू, है ना, दाऊद कहता तूने, है ना, कहता तूने अपनी भलाई के वर्ष पर मानो मुकुट रख दिया है। मैं बताना चाहता हूँ हर साल परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक मुकुट तैयार करता है कि, है ना, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो लोग परमेश्वर से इनाम पाएँ, वो लोग परमेश्वर से मुकुट पाएँ। परमेश्वर हर साल अपने लोगों के लिए एक मुकुट तैयार करता है, एक बड़ा इनाम परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार करता है। और दाऊद इस बात को जानता है क्योंकि दाऊद परमेश्वर से हर साल एक नया मुकुट पा रहा था, एक नया इनाम पा रहा था, एक बड़ी वो जीत को हासिल कर रहा था। मैं बताना चाहता हूँ दाऊद वो दाऊद था जो जंगलों में रहता था, दाऊद वो दाऊद था जो जंगलों में धूप दोपहरी में, है ना, भेड़ चराता था। दाऊद वो दाऊद था जिसके घर में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो अपने घर में सबसे गह गुजरा एक लड़का था, है ना। उसके भाइयों की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसके परिवार की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। मैं कहना चाहता हूँ दाऊद हर समय जंगल में रहता था, लेकिन दाऊद के अंदर एक खासियत थी, एक अच्छी आदत थी कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो दुआ प्रार्थना में रहने वाला एक व्यक्ति था। जब वो जंगलों में जाता था तो जंगलों में वो दुआ इबादत करता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और मैं कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर पे भरोसा करता था। जब जब दाऊद, है ना, जंगलों में जाता था तो वो परमेश्वर की महिमा करता था, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूँ ये अच्छी आदत जो दाऊद के अंदर थी वो उसके भाइयों के अंदर नहीं थी, ये आदत उसके घर में और किसी के अंदर नहीं थी। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि दाऊद मेरे वचनों पे अड़ा और खड़ा है, दाऊद है परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने दाऊद को उठाकर, है ना, राजा बना दिया। ये बात आप और मैं सब जानते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ दाऊद कोई एक दिन में राजा नहीं बन गया था, है ना। दाऊद कोई उस कुर्सी पे एक दिन में जाके नहीं बैठ गया था, उसे समय लगा था, लेकिन वो हर साल नई नई आशीष परमेश्वर से पा रहा था। क्यों पा रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के मार्गों पे वो, है ना, चल रहा था। हालेलुया। उनने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उनने दाएं बाएं मुड़ के नहीं देखा, वो परमेश्वर के मार्ग में हमेशा और सदा बना रहा। इसलिए दाऊद हर साल परमेश्वर से मुकुट पे मुकुट पाता चला जा रहा था, जीत पे जीत प्राप्त करता चला जा रहा था, सफलता पे सफलता प्राप्त करता जा रहा था। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर, हैं, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, है ना, उत्तम आशीष कहाँ मिलेंगी, उत्तम बरकतें कहाँ मिलेंगी, मुकुट कहाँ मिलेगा, सफलता कहाँ मिलेगी। ये जो सफलता है, ये जो इनाम है, ये जो
उत्तम उत्तम बरकतें ये परमेश्वर के मार्गों में पाई जाती हैं। जो लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर से वो उत्तम उत्तम बरकतें पाते हैं। दाऊद परमेश्वर के मार्गों पे चलता था, इसलिए परमेश्वर से दाऊद हर साल मुकुट पाता था, हर साल वो है ना नई नई बरकतें पाता था। हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ दाऊद ने वो आशीष पाई है जो किसी और व्यक्ति ने नहीं पाई थी। ये दाऊद ने वो आशीष पाई जो और राजा ने नहीं पाई थी। हालेलुया। दाऊद ने, मैं कहना चाहता हूँ, एक बड़ी है ना जीत को उन्होंने क्या किया है, प्राप्त किया। इसलिए दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। और मैं कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर से आशीष पाता है वही कह सकता है इस बात को कि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम उत्तम बरकतें पाई जाती हैं, है ना। अगर मैंने परमेश्वर की आशीष को पाया है तभी मैं किसी को बोल पाऊंगा कि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम उत्तम बरकतें पाई जाती हैं। अगर मैंने परमेश्वर की आशीष को नहीं पाया है तो मैं ये बात कभी किसी को नहीं बता सकता, है ना। दाऊद ने उत्तम उत्तम बरकतें पाई थी। दाऊद ने हर साल एक मुकुट पाया था, हर साल उसने एक नया इनाम पाया था। इसलिए दाऊद भजन संहिता 65 और 11 आयत में बोलता है कि तूने अपनी भलाई के वर्षों पर मानो मुकुट रख दिया है ना। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। दाऊद इसलिए बोलता है क्योंकि दाऊद ने वो मुकुट पाया था, वो इनाम पाया था, उसने वो बरकत पाई थी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए आशीष का कारण बने, ये साल आपके लिए बरकत का कारण बने, तो आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, आप परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, आप परमेश्वर के वचन से ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, आप ईमानदारी से जिएंगे, आप सच्चाई से जिएंगे, आप पवित्रताई में रहेंगे, आप ईमानदार और वफादार परमेश्वर के प्रति रहेंगे, आप नियम से प्रार्थना करेंगे। अपनी प्रार्थना का समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रार्थना का समय नियुक्त करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ जब आप निर्णय लेंगे कि मैं प्रार्थना में रहूँगा, मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूँगा, मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूँगा, ये साल मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप निर्णय लेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम बरकतें देगा। क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि उसके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, उत्तम उत्तम बरकतें पाई जाती हैं। ये साल आपके लिए एक बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का साल बनेगा। कब? जब आप निर्णय लेंगे कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलूँगा, मैं परमेश्वर के वचनों पे चलूँगा, मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करूँगा। हालेलुया। तब ये साल आपके लिए आशीष और बरकत का साल बनेगा, है ना। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बहुत बरकत दे।